हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोनी सर्च चैनल विजय समर्पित केवीएन। टुडेस टॉपिक इज डिटरमिनर्स। आज हम जानेंगे डिटरमिनर्स के बारे में। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? एक्चुअली डिटरमिनर्स वो होते हैं जो नाउन के पहले यूज में आते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, डिटरमिनर्स आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. They modifies a noun that tells about the noun, whether the noun is specific or general. These are the things we will know about what the determiners are, why they are used, and the types of determiners. According to grammarian points of view, there are 4 types of determiners mainly. कुछ ग्रामेरियन ये भी कहते हैं कि 6 टाइप के हैं, कहीं कहीं 8 प्रकार के भी बताए गए हैं. Combining all the points, whatever there in the grammar, I will tell you. The first one, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हम जानते हैं ए, एन और दी. ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, जबकि द डेफिनेट आर्टिकल है. आई होप यू हैव गॉन थ्रू माय प्रीवियस वीडियो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल. तो ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं. ये बताते हैं एक जनरल व्यू पॉइंट के बारे में, किसी नाउन के बारे में, एक जनरल व्यू पॉइंट में जनरल वर्जन के बारे में बताते हैं. द डेफिनेट आर्टिकल है, उसके स्पेसिफिक व्यू पॉइंट के बारे में बताता है, स्पेसिफिक वर्जन के बारे में बताता है. से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन. देर इज अ पेन इन माई पॉकेट. मेरी पॉकेट में एक पेन है. कोई भी पेन हो सकता है, एक जनरल वर्जन है उस पॉइंट का. जबकि मैं अगर ये कहता हूं कि द पेन इन माई पॉकेट वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर, तो मैं उसको स्पेसिफिक वर्जन बना देता हूं कि वह पेन जो फादर के द्वारा गिफ्ट किया गया था वही है. ये उसको मॉडिफाई करता है, यहां द हो जाता है. ए और एन के बारे में और आप डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियो में देखिए. नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डिमोन्स्ट्रेटिव. डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आर दिस, दैट, दिस एंड दोस. दिस एंड दैट सिंगुलर में काम में आता है. हम ये पोजीशन के बारे में बताते हैं, किसी सिंगुलर चीज के पास होने और दूर होने के बारे में बताते हैं. स्पीकर्स व्यू पॉइंट अबाउट द प्लेस ऑफ ए थिंग. स्पीकर्स व्यू पॉइंट अबाउट द पर्सन. इस तरीके से हो जाता है. दैट दूर के लिए आता है, सिंगुलर चीज के लिए आता है. दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन. दीज और दोज प्लूरल वर्जन में आते हैं. दीज पास की चीज के लिए आता है, दोस्त दूर की चीज के लिए आता है. इसी के साथ हम इसको और स्पेसिफाई कर देते हैं. दिस और दैट हम उस चीज विशेष को बताने के लिए काम में लेते हैं, तब भी हो सकता है. दिस इज द बुक. दिस इज द बुक गिफ्टेड बाय माई फादर. यही वो किताब है जो मेरे फादर ने गिफ्ट की थी. यहां भी हो जाता है. हम यह भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक. मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूं, उस किताब को पढ़ना चाहता हूं. उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, दैट. तो स्पीकर्स व्यू अबाउट द पोजिशन, प्लेसिंग, चीज के बारे में, इससे हो जाता है. नेक्स्ट चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स एज इट इज क्लियर विद द नेम इटसेल्फ, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं. वे हमें बताते हैं हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ लिटिल अ थिंग इज. हाउ मेनी संख्या में हो जाता है, हाउ मच उसकी मात्रा के रूप में हो जाता है, हाउ लिटिल वो मात्रा कितनी कम हो जाती है उस रूप में हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मच, लिटिल, मेनी, मोर, अ ग्रेट डील ऑफ, a bit, some, enough, several, etc. There are several students in the class who are attending the online class. There are several students who are attending the online class. Many students are not attending the online class. Or we can say some of the students are very much enthusiastic. तो ये quantifiers होते हैं. Next, come to the next type of determiners, distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स ये हमें बताते हैं किसी चीज के बारे में कि कोई चीज कितनी है, किस रूप में है. ऑल, बोथ, हाफ, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्टिव टुडे. बोथ द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास. हाफ ऑफ द क्लास इज एक्टिव. एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग फ्रॉम होम. लाइकवाइज हम यहां स्पेसिफाई कर देते हैं, इन चीजों से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चीजों को कि कितने स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज कितनी है. आइदर, नाइदर, दीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव को कुछ ग्रामेरियन क्वांटिफायर्स में ही मान लेते हैं. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिटरमिनर्स, नंबर्स. नंबर्स 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलते हैं. ऑर्डिनल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से चलते हैं. हम नंबर को संख्यावाचक मानते हैं, क्रमवाचक भी मानते हैं. कार्डिनल जिसको हिंदी में संख्यावाचक कहते हैं, ऑर्डिनल जिसको क्रमवाचक कहते हैं. कार्डिनल को न्यूमरल्स कहते हैं. न्यूमरल्स में के नाम से भी इनको डिनोट किया जाता है. तो हम जैसे कहता हूं, देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट एंड द सेकंड पेन इज रेड.
अब दो पेन है और फिर मैंने सेकंड पेन के बारे में बात करी। याद रखिए जो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर उस चीज को डिफाइन कर देता है, पक्का कर देता है। आई स्टडी इन द 5th क्लास, वो 5th डिफाइन हो गया है, स्पेसिफिक वर्जन हो गया है, इस वजह से। ओके, let's come to the next type of determiners, possessive. Possessive, if you have gone through my previous video about the personal pronoun, you must have understood about possessive pronoun and possessive adjective. Both come under the category of possessive determiners. His, her, hers, my, mine, our, ours, your, yours, all are possessive determiners. देखते हैं, for example, this is my class, ये मेरी क्लास है. This class is mine. Both are possessive determiners. What is your name? Which class is yours? Which class is yours? तो ये possessive determiners हैं. ये ownership के बारे में बताते हैं. They tell about the ownership. कोई चीज किसकी है? Belong to whom? किससे belong करती है? Now come to the next type of determiners. इनको difference word कहा जाता है. They refer to something different और रिमेनिंग पार्ट और मोर पार्ट, इस तरह से होता है. अदर एंड अनदर, ये भी क्वांटिफायर्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सम ऑफ द ग्रामेरियंस. क्वांटिफायर्स में आ जाते हैं. देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू को उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है अनदर से. सम अदर वेज आर देयर फॉर दिस क्वेश्चन. सम अदर वेज आर देयर फॉर दिस क्वेश्चन. वेज को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड अदर. तो ये हुआ डिफरेंस वर्ड, क्वांटिफायर्स में भी चला जाता है ये. नाउ डिफाइनिंग वर्ड्स. डिफाइनिंग वर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं अबाउट द पर्सन और थिंग बीइंग रेफर्ड टू. जिस पर्सन या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं. मैंने टेंस के चैप्टर में हमेशा आपसे बात की है. विच और हुज के सेंटेंस पे जब भी मैंने बात की है, मैंने आपसे इसके बारे में बात की है. विच, फॉर एग्जाम्पल, विच क्लास डू यू स्टडी इन, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं. क्लास को डिफाइन किया जा रहा है विच के द्वारा. एंड देन हुज पीरियड इज देयर इन योर क्लास. हुज पीरियड इज देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में किसका पीरियड है. पीरियड को डिस्क्राइब किया जा रहा है हुज के द्वारा. एंड देन सम वर्ड्स आर कॉल्ड प्री डिटर्मिनर्स. प्री डिटर्मिनर्स ऑल, ऑल ऑफ, व्हाट, सच, रादर, वाइट, ट्वाइस, डबल, बोथ, एटसेट्रा. इनको प्री डिटर्मिनर्स ऐसे कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज को पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं. जैसे सच थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ऐसी चीजें स्वीकार्य नहीं है. उन थिंग्स को हमने पहले ही मान लिया है. ऐसी चीजों से तुलना करके हमने एक आने वाली ऐसी ही चीज की तुलना कर दी, कंपैरिजन करके बता दिया कि ऐसी चीजें स्वीकार्य नहीं है. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्टिव टुडे. इनको भी क्वांटिफायर्स में ही मानते हैं कुछ ग्रामेरियन. तो फ्रेंड्स, हमने जाना डिटर्मिनर्स के बारे में. डिटर्मिनर्स नाउन के पहले आते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं. दे टेल अस अबाउट द नाउन, वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट. स्पेसिफिक इन विच मैनर, क्वांटिटी में स्पेसिफिक है, पोजीशन में स्पेसिफिक है, उसकी प्लेसिंग में स्पेसिफिक है, उसके पोजेशन में स्पेसिफिक है, किसका है. इससे हमें इसके बारे में पता चलता है. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट. विश यू ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप स्टडिंग. मिलते हैं ब्रेक के बाद.